नमस्कार दोस्तों, एक लंबा इंतजार, वर्षों का संघर्ष कल यहाँ पे वर्ग 3 चयन परीक्षा का परिणाम आने के साथ ही अभ्यर्थियों का समाप्त हो चुका है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को यहाँ पे आशा, उम्मीद और सिलेक्शन हाथ लगा है, तो उससे भी बड़ी संख्या उन अभ्यर्थियों की है जिनको कि यहाँ पे निराशा का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, आशा और निराशा का यह खेल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में चलता रहता है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके कुल विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पे दिया जाता है, ना कि कुल आवेदन करने वालों की संख्या के आधार पे। आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए आवेदन किया था, और परीक्षा में बैठने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी भी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास थी। और जबकि पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 8 से 9 हज़ार के आसपास ही यहाँ पे पद थे। तो लगभग अगर हम बात करें तो कुल कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठे थे, उनकी तुलना में 8 से 9% ही ऐसे कैंडिडेट थे जिनको कि कल यहाँ पे आपका सिलेक्शन देखने को मिला है, जबकि 90 से 92% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि इंतजार यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि आगामी समय के लिए यह इंतजार अब और ज़्यादा बढ़ गया है। और ज़्यादा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनको अब यहाँ पे दुगने उत्साह के साथ, दुगने डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा समर्पण के साथ तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार के परिणाम और जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा यहाँ पे वर्तमान में है, तो सामान्य तरीके से पढ़ने पे अब यहाँ पे सिलेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस रिजल्ट को लेकर के 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें कि अभ्यर्थियों के सवाल बहुत ज़्यादा आए थे। इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु और बता देना चाहता हूँ कि अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है, ये कुल पदों पर नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुल विज्ञापित पदों के केवल 87% पदों पे ही ये रिजल्ट जारी किया गया है। 13% पदों को होल्ड कर लिया गया है, जो कि माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के बाद या तो आपके ओबीसी कैटेगरी को मिल जाने वाले हैं या अनरिजर्व्ड की कैटेगरी में चले जाएँगे। तो क्या कुछ चीज़ें होंगी, यह तो निर्णय माननीय हाईकोर्ट का होगा। लेकिन जो भी निर्णय होने वाला है उसके बाद जो वेटिंग वाले कैंडिडेट अभी आपको वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ओबीसी के हों या यूआर के हों, उनकी एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पे आपकी वेटिंग की क्लियर होने की पूरी संभावना बन जाती है। लगभग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 90%, 90 से 95% वेटिंग ऐसी ज़रूर होगी जो यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली है। तो इसके अलावा भी एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे अभ्यर्थियों का ये था कि सर, हमसे कम अंक लाने वाले, जी हाँ, हमसे कम अंक लाने वाले, हमसे कम परसेंटाइल वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको हमने यहाँ पे सिलेक्ट होते हुए देखा है, जबकि हमारे ज़्यादा स्कोर और ज़्यादा परसेंटाइल होने के बाद भी हमको ना तो सिलेक्शन मिला है और ना ही वेटिंग में स्थान मिला है। तो इसके पहले भी दोस्तों मैंने क्लियर किया था कि आपका जो सिलेक्शन है, आपके शिफ्ट वाइज़ परसेंटाइल स्कोर के आधार पे आपको दिया गया है, ना कि ओवरऑल सभी शिफ्टों का मिला करके। जी हाँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी शिफ्ट में अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा अंक गेन किया है, मान लीजिए वह शिफ्ट आपकी सरल कैटेगरी में मानी गई है क्योंकि अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर किया है, तो ऐसी स्थिति में उस शिफ्ट के जो अभ्यर्थी है उनका परसेंटाइल स्कोर कम निकल के आएगा। जबकि वह शिफ्ट जिसमें कि अभ्यर्थियों ने बहुत ही कम अंक स्कोर किए हैं, शिफ्ट यहाँ पे टफ समझ में आई है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो परसेंटाइल निकाला जाएगा वो आपका उनकी तुलना में ज़्यादा आने वाला है। तो कम परसेंटाइल होने के बाद भी उनको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा, जबकि आसान शिफ्ट वाले ज़्यादा परसेंटाइल होने के बाद भी यहाँ पे उनके सिलेक्शन के चांस नहीं बनेंगे। वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है उसमें इस प्रकार की चीज़ें पहले भी घटित हो चुकी है। तो रिज़ल्ट को लेकर के कोई डाउट नहीं करें, रिज़ल्ट बिल्कुल सही तरीके से ही डिफ़ाइन किया गया है। रिज़ल्ट ज़रूर यहाँ पे डिले हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट, मेरा मानना यह है कि रिज़ल्ट बिल्कुल सही तरीके से ईएसबी के द्वारा जारी किया गया है। रिज़ल्ट को लेकर के टीका-टिप्पणी आपको नहीं करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का मन में खलिश है, एक प्रकार का दुःख है, और दुःख होना वाजिब है दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस दुःख को आप अपने अंदर यहाँ पे रखिए, बार-बार पिंच करते रहिए। सिलेक्ट लोगों को देखिए कि किस प्रकार से उनके साथ अभी पूरा कारवां यहाँ पे जुड़ गया है, किस प्रकार से उनके सिलेक्शन पर उनको बधाई दी जा रही है, क्योंकि आपको पता है सफलता एक सामूहिक उत्सव होता है और हर कोई चाहता है कि यह सामूहिक उत्सव उसका मनाया जाए। तो आप भी चाहते हैं भविष्य में, तो इस असफलता को अपने अंदर किसी गहराई में ज़रूर यहाँ पे रखिए, ताकि वो असफलता आपको कूड़े देते रहे, और आगे आगामी समय में इससे भी बड़ी सफलता जो होने वाली है उसके लिए प्रेरित करते रहिए, क्योंकि असफलता महज यहाँ पे एक रिजल्ट है आपका। आगे आने वाला जो रिजल्ट है, ये असफलता उसको डिसाइड नहीं करेगी। हो सकता है कि इससे भी बड़े पद को, चाहे वो वर्ग 2 चयन परीक्षा हो या आपकी वर्ग 1 की परीक्षा ही क्यों ना हो, उसको आप यहाँ पे क्लियर कर लें, या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में भी आप यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा भी एमपी गवर्नमेंट की समय समय पर आपकी वैकेंसीज आते रहती है, उसको जरूर आप यहाँ पे भरिए। किसी भी प्रकार से केवल एक भर्ती के भरोसे आपको बैठे नहीं रहना है। तो आगामी समय में
जो सिलेक्ट हो चुके कैंडिडेट हैं, उनको लेकर के भी काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि आगे किस प्रकार की प्रक्रिया होने वाली है, डीपीआई किस प्रकार से और ट्राइबल किस प्रकार से अपनी प्रक्रिया को आगे आपके काउंसलिंग के ज़रिए करने वाला है, तो उसको लेकर के भी हम यहाँ पे आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा भी वेटिंग वाले कैंडिडेट को किस प्रकार से कितना इंतज़ार और करना पड़ सकता है, कब तक उनकी जॉइनिंग देखने को मिलेगी, तो इसको लेकर के भी समय-समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई अगर आपकी क्वेरी है, कुछ दिमाग में चल रहा है, तो उसको कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करिए। मन में जो विचार चल रहे थे, उसको लेकर के आज मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। आप आगे जो भी प्रश्न जिसका उत्तर आप चाहते हैं, उसको कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।